हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन, हाउ आर यू। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.3। और जो है इसमें जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 जो है वो समाप्त हो चुकी है। हम जो इसमें जानेंगे एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम जो है मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। हमें जो है इस लेसन में मतलब इस एक्सरसाइज में हमें जानना है कि जो है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर जो है वो किससे जो है वो होल डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें जो है इसी के बारे में जानना है। तो आइए हम क्वेश्चन के थ्रू जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर है, ये आर हमें यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, नंबर। और ये भी आर ही बना है। तो यहाँ पे जो कुछ नंबर दे दिए हैं ये नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे बोला डिविजिबल बाय, मतलब ये नंबर किस किस से होल डिविजिबल हो जाएगा, हमें वो जानना है। तो हम जो सबसे पहले जो है 2 के बारे में जानेंगे। इसको हम जो है यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम नीचे कर लेंगे। यहाँ पे कितना है 1 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर ये जो दिया है यहाँ पे, तो पहले हम 2 के बारे में जान लेते हैं। 2 जो है क्या हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि चाहे वो 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो जो मतलब ये नंबर या तो खुद हो या तो किसी के लास्ट में जो है जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा 2 से होल डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें जो लास्ट में 0 है, तो यस 0 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा होल। और 3 का रूल क्या कहता है कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इस सब का हम क्या करेंगे आपस में सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 9 + 9 + 0, अगर इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो क्या है 3 से जो है होल डिविजिबल है। तो ये 8 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्या ये 3 के टेबल में 18 आता है, तो यस 3 से कितना होता है 18, तो ये 3 से भी क्या हो जाएगा होल डिविजिबल हो जाएगा। और 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर दिए इसके लास्ट का जो हमें 2 डिजिट चेक करना है, यदि वो 4 से होल डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब जो है वो क्या है वो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। तो हमें हमें क्या चेक करना है लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 से चेक करिए कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा, तो ये 1 आ जाएगा 0। अब ये जो है कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स आएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर में 2 बच रहा है, इसका मतलब ये जो है 4 से क्या है डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी के लास्ट में 5 हो या तो 0 हो वो क्या हो जाएगा 5 से जो होल डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मतलब ये 5 से क्या हो जाएगा होल डिविजिबल हो जाएगा। और 6 का जो है क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, जो नंबर है वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 2 3 का क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। अभी भी हमने यहाँ पे चेक किया था कि 3 से जो है यहाँ पे क्या होता है 2 3 6 होता है ना, इसका मतलब जो है दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी हम जो चेक किए यहाँ पे क्या है 3 से होल डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। और 7 का नहीं होता है, ठीक है, 7 का नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा। और 8 का जो है 8 का क्या कहता है कि जो मतलब लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना होता है कि अगर वो जो है होल डिविजिबल है। तो अभी यहाँ पे जो 3 डिजिट ही दिया तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इससे मतलब 3 से ज्यादा अगर नंबर दे दिया है तो हमें लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना होता है। अगर वो होल डिविजिबल हो जा रहा है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो सब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 लेके आएंगे तो ये क्या होल डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। और 9 से क्या कहता है जो 3 का रूल होता है वही 9 का भी रूल होता है, उसका जो सम होता है, सम जो है यदि वो 9 से कट गया है तो वो क्या है वो होल डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है। और सबसे इजी 10 का, किसी के लास्ट में 0 है तो वो 10 से है, और 5 का भी इजी, किसी के लास्ट में 0 या 5 है तो वो भी क्या हो जाएगा 5 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी है। यहाँ पे इवन नंबर है 2 से भी है। 3 से चेक कर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा,
6 में हम 8 ऐड करेंगे कितना देखो 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20। इसका मतलब ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 4 का चेक करिए, लास्ट का 2 डिजिट, तो यहाँ पे 8 है, ऑलरेडी 4 से करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, 6 लेके आएंगे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। किसी के लास्ट में 0 है तो 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से भी कट रहा है, ठीक है, ये 6 क्या कहता है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तभी वो 6 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल है बट 3 से नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। 8 का क्या क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करिए, 5 8 6, 8 से चेक करिए कितनी बार जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 56 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जो है क्या है यहाँ पे 26 है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 8 3 24 होता है, ये भी नहीं होगा। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नो हो जाएगा। लास्ट में 0 होगा तो 10 से होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। ये और ये इसका चेक करिए, इवन नंबर है तो 2 से होगा, और ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 9, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा ये। अब 4 से इवन नंबर है, वैसे भी अगर इवन नंबर है तभी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये भी 4 का डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, 2 से भी नहीं कटा, और 1 से 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे क्या है देखिए, 8 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, और ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, चेक कर लीजिए। 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिए इसको। 8 सीधे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये कितना देगा 3 35, ठीक है, 8 से भी नहीं कटेगा। और 9 का क्या कहता है, यदि वो 3 से कट रहा है तो 9 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटा इसलिए नहीं हो जाएगा। लास्ट में 0 होगा तो 10 से हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो, मतलब ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। इवन नंबर है 2 से कट जाएगा। अब चेक करिए 6 से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में 8 ऐड करेंगे 20, और ये 6 है 26 हो जाएगा। 26 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं कटेगा। और लास्ट का 2 चेक करिए, अभी यहाँ पे क्या आता है 86 आता है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि सेम नंबर है। लास्ट में 0 या तो 5 हो तभी 5 से डिविजिबल है, 2 से जो है डिविजिबल होगा या 3 से होगा तभी जो है 6 से भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें 3 जो है डिजिट चेक करना होता है 8 का, 6 8 6, 8 8 64 हो जाएगा, 4 आ गया, अरे फिर यहाँ पे 46 आ गया, तो 8 के टेबल में 46 नहीं आता है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 से नहीं है डिविजिबल तो 9 से भी नहीं होगा, 0 लास्ट में रहेगा तभी वो 10 से होगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो ये 2 से भी हो जाएगा, और लास्ट का जो है 2 चेक करिए, सॉरी इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 3 से हो रहा है तो ये 8 हो जाएगा, इधर कर लीजिए 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 के बाद 9 के बाद 2 है, प्लस 1 प्लस 0, 8 हो जाएगा। 8 में 9 ऐड कर देंगे तो 8 60 17 हो जाएगा, और ये 3 में जो है ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 4 का 3 चेक कर लीजिए, 2 चेक करिए, 2 ही चेक करना था, 10 आ रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 0 है 5 से हो जाएगा, और 6 से और 2 से दोनों से होगा तभी, 3 और 2 से दोनों से होगा तभी 6 से होगा, तो दोनों से नहीं है तो इसका मतलब जो है ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। और 8 का क्या कहता है कि तीनों चेक करिए, तीनों चेक कर लीजिए, 8 2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 11 में से जो है 6 है 5 50, ठीक है, 50 नहीं आता बल्कि क्या आता है 56 आता है, तो 8 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं कटता है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 0 है तो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, तीनों का सम करिए, ये 3 हो जाएगा, 3 में 8 11, 11 नहीं कटेगा, इसमें 11 भी दिया है, अभी 11 का आगे हम कर दे रहे हैं, ठीक है। और 2 चेक करिए, यहाँ पे 28 है तो 4 के टेबल में क्या होता है 4 से 28 होता है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी कहता है कि 5 हो या 0 हो तभी वो जो है 5 से कटेगा, तो 9 हो जाएगा, दोनों 6 और 3 और 2 से कटेगा तभी 6 से होगा। तीनों को चेक करिए, 8 का क्या यहाँ पे जो है 21 28 है,
तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 4 आ गया और 8 सीधा क्या होता है, ठीक है 48, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से कट रहा है तो 9 से कटेगा और 0 होगा तो 10 से कटेगा, ठीक है। और इसमें 11 से भी पूछा है तो हम यहीं पे जो है इसका एक बॉक्स बना दे रहे हैं, नहीं तो 11 का वाला 11 वाला क्या हो जाएगा, सबका स्किप हो जाएगा। इलेवन 11 में जो है यहाँ पे करिए 11 11 इस यहाँ पे एक एक नंबर स्किप करके किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे जो है क्या है 9, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9, दोनों को एक एक नंबर स्किप करके हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आए या तो 11 आए तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 हो जाएगा। और ये क्या हो गया यहाँ पे 1 स्किप करके 7, 7 माइनस 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 आना चाहिए, 0 दोनों का जो है सब सब्ट्रैक्शन, ये तो 0 आए तो 9 आए, सॉरी ये तो 0 आए तो 11 आए, तो ये 0 आ रहा है इसलिए ये भी है। और यहाँ पे देखिए 8 6 तो 14 हो जाएगा और ये 12 हो जा रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है ये 9 है। और यहाँ पे ये यहाँ पे 6 और 9 फिफ्थ साइड में कर लीजिए, 8 6 और 8 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये तो हो गया था, नीचे वाला करना है, नीचे वाला 6 और 9 15 हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है 9 में 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 सब ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है ये भी 9 हो जाएगा। और ये 1 और 8 9 ये भी क्या आ रहा है, ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 आ रहा है, इसे ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम आगे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी में आगे का क्वेश्चन है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें क्या कहता है, यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 4 इवन नंबर इसलिए हो जाएगा। और 3 से सबका सम करना होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लास्ट का 2 डिलीट करिए 14 है, 4 के टेबल में 14 आता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9। 5 और 0 हो तो 5 से, 2 और 6 से कटे तो 2 और 3 से कटे तो 6 से हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट चेक करिए 8, 8 टाइम्स जाएगा 64 हो जाएगा। और 11 में से 4 जाए 7 आ जाएगा 64, ठीक है। क्या इतने टाइम्स आता है तो 9, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। और 3 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा, तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं है। 0 हो तो 10 से कटेगा, 1 1 स्किप करके करेंगे तो किससे डिविजिबल हो जाएगा 11 से हो जाएगा, ठीक है। स्किप करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आए या 11 आए तो यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14, ये 14 आ रहा है। और ये 7 to 9, 9 में जो है हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसका दोनों का जो है डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है तो इसलिए ये 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 में जो है हम 1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में ये 9 हो गया, 9 में जो है हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 है ना होगा,
तो कितना ना 1 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है, ये कट जाएगा 4 से, 4 वन जा 4, 4 फोर जा 16, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होने वाला है, और 3 से चेक करिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में हम 11 ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 21 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नो हो जाएगा। और दोनों से 2 और 3 से कट रहा है तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। 11 का 1 1 स्किप करिए, 7 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। 14 में जो है कितना 7 आ रहा है, तो ये तो डिफरेंस 9 आए तो 0 आए, तो 11 से हो जाएगा, इसलिए 9 हो गया। 0 है तो 2 से कटेगा, ये सम 2 3 से कटना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट 4, 4 टू जा 20, 4 से भी कट जाएगा, 0 है 5 से भी कट जाएगा, और 2 और 3 से कटा तो 6 से भी कट जाएगा। और ये 60 जो है ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 से भी कट जाएगा, 0 है 10 से भी कट जाएगा। डिफरेंस ये कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। डिफरेंस ये तो 0 आए, ये तो 11 आए, तो 11 से कट जाएगा। ये ऑड नंबर है, नहीं कटेगा। इवन 10 हो जाएगा, और 10 में 18 हो जाएगा। 18 में जो है हम कितना है यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 30, 3 से कट जाएगा। दोनों से लास्ट का 2 डिजिट ऑड नंबर है, 4 से नहीं कटने वाला है। 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा। 3 चेक करिए, नहीं कटने वाला है 8 से। सम 3 से कटा है, तो 30 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और 0 होगा तो 10 से कटेगा। डिफरेंस चेक करिए, 10 हो जाएगा, 10 में 3 13 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 15। तो डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नहीं कटने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। मतलब आज की टॉपिक हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।